नमस्कार, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश गर्ग, स्नातकोत्तर शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय सशस्त्र सीमा बल ग्वालदम। मैं इस ऑनलाइन शिक्षण के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि इस शिक्षण में मैंने कुछ नवीन प्रयोग करने का प्रयास किया है, जैसे कि गूगल क्लास के माध्यम से बच्चों को प्रतिदिन गृह कार्य भेजना और प्रतिदिन का कार्य को किस तरह से निष्पादन करना है और उसका फॉलोअप क्या रहा है, उसकी जानकारी प्रतिदिन छात्रों को देना। मैंने अपना एक YouTube चैनल भी बनाया है, जिसके माध्यम से बच्चे कभी भी कहीं भी मेरी वीडियो को डाउनलोड करके देख सकते हैं, जिससे कि उनको यह बाध्यता नहीं रहेगी कि उसी नियत समय पर उन्हें नेट उपलब्ध नहीं था या उनके यहाँ नेटवर्क की समस्या थी। इसलिए कोई भी छात्र मेरे YouTube चैनल को, जो कि डॉक्टर वेद प्रकाश गर्ग के नाम से ही है, उसको कभी भी देख सकता है। उसमें 100 के आसपास मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। जो मेरे ऑनलाइन शिक्षण में नया प्रयोग में जिसे कह सकता हूँ, वो ये है कि प्रत्येक पाठ के बाद मैंने लघुत्तरीय और MCQ के आधार पर बच्चों का टेस्ट लिया है और टेस्ट ले रहा हूँ, जिससे कि छात्र प्रत्येक पाठ को पढ़ने के बाद यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका पाठ उन्हें कितना समझ में आया है। गूगल मीट के माध्यम से मैं जब पाठ समाप्त होता है उस समय पूरे पाठ को मैं पुनः उसका सिंहावलोकन करवाता हूँ और उसमें जो भी उनकी शंका समाधान है या जो भी उनका काठिन्य निवारण है वो मैं उनको करता हूँ। और इसमें बच्चों को पूरा मौका दिया जाता है कि वो खुल करके अपने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मेरे से जाने। और जो मेरे ऑनलाइन शिक्षण में जो नई बात है वो ये है कि मैं ये कोशिश करता हूँ एक हिंदी शिक्षक होने के नाते कि उनकी जो प्रतिभा है, जो छुपी हुई प्रतिभा है, वह किसी भी प्रकार से उनकी लेखनी के रूप में हमें और हमारे समाज को दिग्दर्शित हों। इसके लिए मैं उनको नए नए विषय अचानक उपस्थापित करता हूं, जिनको हम अप्रत्याशित विषय कह सकते हैं, और उस विषय पर उन्हें प्रेरित करता हूं कि वो अपनी लेखनी को लेखनबद्ध करें या अपने विचार उस पर लिखें। परंतु इस बड़े कार्यक्रम में और इस नवाचार में जो मुझे 3 समस्याएं आई हैं वो ये हैं कि एक तो मेरी जानकारी में आया है कि प्रत्येक बच्चे के पास मोबाइल उपलब्ध नहीं है। जैसे कि परिवार में 3 बच्चे हैं और मोबाइल एक ही है या मोबाइल 2 ही हैं और कक्षाओं का समय नियत है, तो उसी समय पर 3 बच्चे 1 या 2 मोबाइल से अपनी कक्षाएं ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या मुझे छात्रों के लिए अवगत हुई। दूसरा, अगर मैं ग्वालदम के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो जो मुख्य ग्वालदम है वहां पर तो नेटवर्क अच्छा आता है, लेकिन जैसे ही हम मुख्य ग्राम से बाहर की ओर या 1-2 किलोमीटर जब हम इधर उधर जाते हैं तो उधर जो है नेटवर्क की बड़ी समस्या है, जिसके कारण छात्र चाह करके भी ऑनलाइन कक्षाओं को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। और इन्हीं दोनों कारणों से जो हमारी 100% उपस्थिति है, या आप ये कहें कि जो कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति वो 50 या 60% से ज़्यादा नहीं हो पाती। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो समस्याएं सामने आती हैं उसके लिए हमने क्या किया है। सबसे पहली बात यह कि हमने छात्रों की समस्याओं को जानने का प्रयास किया गया और जहाँ तक संभव हो सका हमने उन्हें दूर करने का पूर्ण प्रयास किया है। जैसे जिसके पास मोबाइल नहीं है, हमने उनके अभिभावकों से संपर्क किया और इस ऑनलाइन शिक्षण में जो बच्चे ये जानते हैं और बच्चे ये देखते हैं कि ठीक है हम क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे तो हमारा कुछ नहीं हो रहा, किसी को पता नहीं चल रहा, तो इसके लिए मैंने ये देखा कि अगर आज 5 छात्र आए हैं तो बाकी के 20 या 25 छात्र अगर नहीं जुड़े तो फिर उन 20-25 छात्रों की सूची बच्चों को और स्टेटस या उनके ग्रुप पर मैंने डाली और फिर उन बच्चों को निकाला और उनको जोड़ा। फिर धीरे धीरे बच्चे 10 हुए, फिर 15 हुए। इस तरह से अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लगभग 80 से 90% छात्र हमारे ऑनलाइन शिक्षण से जुड़े हुए हैं। तो मैंने आपको संक्षेप में यह बताना चाहा कि मैंने हिंदी शिक्षण में क्या क्या नवाचार किया है, उसमें आने वाली समस्याएं क्या क्या हैं
और उनके निराकरण के लिए मैंने क्या क्या प्रयास किए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।